Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon to all the participants. Now in today's meeting we are going to discuss how to give the presentation in the conference, how to present the paper or poster in the conference. This is the topic of discussion. Okay. First of all, let me congratulate all the participants who have submitted their abstracts or oral presentations to the conference and they have got approval from the committee. सबसे पहले मैं सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट्स का जिनके एब्स्ट्रैक्ट्स या ओरल प्रेजेंटेशन कमेटी की तरफ से अप्रूव हो गए हैं उनका कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद देना चाहूँगा. ठीक है. देखिए, when you are going to start anything, you should have optimistic approach or positive thinking for that. जब आप कोई भी काम शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि हम कामयाब होंगे. वी विल गेट सक्सेस, वी विल गेट सक्सीड. पॉजिटिव अप्रोच, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग. हर काम को जब ये सोच करके चलिए कि यस इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, आई विल ट्राई फॉर दैट. There should be no fear for the failure. Whenever you are going to start anything, there are equal chances of getting either failure or success. आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो दो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है. आप सक्सेस भी हो सकते हैं और फेलियर भी हो सकते हैं. तो फेलियर से आपको घबराना नहीं. कल ही मैंने बताया कि फियर इज नॉट बैड, फेल्योर इज नॉट बैड, बट फियर फॉर द फेल्योर इज वेरी बैड. दुनिया के अंदर में जो लोग कामयाब हुए अक्सर फेल्योर के बाद कामयाब हुए. मेनी टाइम्स दे हैव गॉट फेल्योर ड्यूरिंग द प्रोसेस, देयर अटेम्प्ट्स गॉट फेल्ड. पहले वो नाकामयाब हुए और नाकामयाबी के बाद ही वो कामयाब हुए. डायरेक्ट कामयाब हुए ऐसा बहुत कम हुआ है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके कि पहले नाकामयाब हुए और बाद में वो सक्सेस हुए, कामयाब हुए. तो ये चीज़ है. ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आप ज़िंदगी में हमेशा साथ में रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए. यस इट इज़ पॉसिबल, आई विल ट्राई फॉर दैट. और हार का डर दिल में मत रखिए, मैं हार जाऊंगा, आई विल गेट फेल्ड, ये खौफ आप दिल में मत रखिए. हमारा काम करना है, जो भी अच्छा काम है उसकी शुरुआत कीजिए. अच्छी शुरुआत करना है आपको, अच्छा माइंड सेट आपका बनाइए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए. ठीक है. शुरू में मत ये मत सोचिए कि हम कैसे कामयाब होंगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल. बहुत बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल है. जो पॉसिबल है वही हम करते हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं. ठीक है. हर काम करने के लिए करेज की ज़रूरत है. और इफ़ यू हैव टू सक्सीड, if you want, if you have desire to get success in the life, you should have capacity to take risk taking capacity आपके अंदर में होना ज़रूरी है. हर काम के अंदर में अगर हम रिस्क लेते तो ही आगे बढ़ पाएंगे. अगर रिस्क नहीं ले रहे हम तो आगे बढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. हम सोचेंगे कि हर काम के अंदर में पॉजिटिव ही होना चाहिए. हो सकता है कभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो निगेटिव भी रिजल्ट्स आपको मिल जाए, लेकिन निगेटिव के बाद पॉजिटिव आ जाते हैं. तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, अच्छी तरह कॉन्फिडेंस रखिए.
आत्मविश्वास रखिए, आत्मविश्वास के साथ में कोई भी काम होते खुद एतमादी के साथ में, और खुद एतमादी से आगे बढ़कर अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए और उसके साथ काम कीजिए। परफेक्शन शुड बी देयर, और परफेक्शन ये ऐसे ही नहीं आ जाता। परफेक्शन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, जब जाकर किसी भी चीज़ में आप परफेक्शन हासिल करते हो। ठीक है, और परफेक्शन की बहुत अहमियत है। एंड परफेक्शन इज द आउटपुट ऑफ हार्ड वर्क। और रिलैक्स रहिए, आप किसी बात का टेंशन मत लीजिए कि हम प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं क्या होगा, कुछ भी होने वाला नहीं। आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दे देंगे, ऐसे कोई बात नहीं। बहुत से लोगों ने आज तक प्रेजेंटेशन दिया है। देखिए, अब शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जब आप पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन टू द डिग्निटरीज और ऑडियंस को करना है। सैल्यूटेशन क्या है कि जो भी आप उनको विश करना है टाइम देख करके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, ये देख कर किसको किसको डिग्निटरीज, जो भी चेयरपर्सन हैं, प्रोग्राम जो होता है उनके चेयरपर्सन बोल दीजिए, और एक दो नाम अगर आपको आते हैं, या डिग्निटरीज ऑन द डाइस एंड ऑल द ऑडियंस, सब एक में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप नाम ले सकते हैं एक दो लोगों के तो अच्छी बात है। कन्वीनर है और चेयरमैन है जो भी प्रोग्राम के, उनके नाम ले लीजिए। सिंपली बोल दीजिए कन्वीनर, और जो भी आसपास में है डिग्निटरीज, बड़े लोग जो बैठे, और ऑडियंस जो आपके सामने है। ठीक, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ टॉपिक, अपने आप का इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से है। ठीक है, और किस टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपका क्या है। ठीक है, आपका नाम क्या है, योर नेम, एफिलिएशन एटसेट्रा शुड कम इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, टॉपिक के साथ में। एंड पे थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी। जो भी प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका इजहार तशक्कुर कीजिए, उनको थैंक्स आप पे कीजिए। ठीक है, शुरुआत में ही ये हो जाना चाहिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो भी इनपुट है वो पुट कर सक रहे हैं, हमारा जो भी एब्स्ट्रैक्ट है, प्रेजेंटेशन हम दे सक रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो भी होंगी प्रोग्राम की, कॉन्फ्रेंस की, उनका सबका इजहार तशक्कुर कीजिए, थैंक्स उनको पे कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड जो आएंगी इसके अंदर में क्या होगा, इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बताया है, नेम ऑफ द टॉपिक आएगा, आपका टॉपिक का नाम आएगा, ऑथर्स आएंगे, आपके साथ में कितने ऑथर्स है, हो सकता है मल्टीपल ऑथर, एक से ज़्यादा, दो लोग भी हो सकते हैं, जैसे आपने प्रिपेयर करे तो एक से ज़्यादा लोग हैं उसके अंदर, लेकिन प्रेजेंटर एक ही होगा, जो प्रेजेंट करने जा रहा है वो प्रेजेंट करेगा, उसका नाम भी आना चाहिए प्रेजेंटर का। और एफिलिएशन, एफिलिएशन मीन्स आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा कॉलेज, कौन से लैब को बिलोंग करते हैं, ये एफिलिएशन आ जाएंगे। ठीक है, ये पहली स्लाइड आपकी रहेगी। दूसरी स्लाइड के अंदर आ जाएगा अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट के अंदर में क्या आएगा, समरी ऑफ द प्रेजेंटेशन, आपका वर्क क्या है उसकी थोड़ी सी समरी, एक 4-5 पॉइंट्स के अंदर, 5-6 पॉइंट्स के अंदर में आ जाना चाहिए। ठीक है, बुलेट वाइज जैसा हम ये पॉइंट बता रहे हैं, बस इसी तरह से एक एक सेंटेंस आना चाहिए। लेंदी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब नहीं करना है हमको। ठीक है, इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है कि लेंदी डिस्क्रिप्शन, बस ये लिखा हुआ है और हम पढ़ के बता रहे, दैट शुड नॉट बी देयर। छोटे छोटे पॉइंट्स आना चाहिए, आसानी के साथ कि हर एक के समझ में आ जाए, ऐसे पॉइंट्स आना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ईच थिंग शुड बी पॉइंट वाइज, जो कुछ भी आप बताना है बुलेट से पॉइंट वाइज बताइए। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट के अंदर में आपने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं वो सब आना चाहिए। ठीक है, स्टडी के अंदर में क्या क्या आया है वो आप सब बताते चलिए। और खास तौर पे अब्स्ट्रैक्ट के अंदर में आपका डिस्टिंक्टिवनेस क्या है उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए। डिस्टिंक्टिवनेस यानी अलग क्या चीज़ है उसके अंदर में, डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है, आपके काम के अंदर में अलग क्या है, ये थोड़ा सा उसके अंदर में आ जाना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है उसमें, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमने पोटेंशियोमीटर के ऊपर काम किया है,
पोटेशियोमेट्री पीएचमेट्री के ऊपर काम करते वक्त ये हुआ है कि अक्सर लोग सोडियम परक्लोरेट और परक्लोरिक एसिड, ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये चीज़ें महंगी थी, दे आर कॉस्टली। तो ये दो चीज़ों की जगह पर हमने सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया। सोडियम नाइट्रेट हमारे लैब के अंदर में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, वो हमने इस्तेमाल किया। पोटेशियम नाइट्रेट हमारे लैब के अंदर में इजीली अवेलेबल हो जाता है और चिप भी है। और उसके बाद नाइट्रिक एसिड तो हमारे लैब में खुद अवेलेबल हो जाता है। तो हमारे काम का डिस्टिंक्टिवनेस है, खासियत क्या है आपके काम की, उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस दीजिए। ये एब्स्ट्रैक्ट के अंदर में या कहीं भी जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, अलग चीज़ क्या है, खासियत क्या है, वो आपको बताना आना चाहिए आपके काम की, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया आपका। एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन, आपने क्या स्टडी किया है वो आप थोड़ा सा बताइए, उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री क्या है उसकी। जैसे कोरोना बताए तो कोरोना पास्ट के अंदर में कोरोना के ताल्लुक से क्या था, ऑर्गेनिज्म किधर से आया, क्या है उसकी हिस्ट्री, आज से कुछ 2-5 साल पहले, 10 साल पहले क्या था उसका बैकग्राउंड, या 50 साल पहले बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग इट, उसके ताल्लुक से अपडेट्स क्या है, 10-5 साल के अंदर, 20-50 साल के अंदर में क्या काम है, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन के अंदर कुछ ऑथर्स के अंदर ने कुछ काम किया है क्या उसके ऊपर, ठीक है। और उसका प्रेजेंट स्टेटस अभी क्या है, अभी क्या काम चल रहा है, ठीक। प्रेजेंट में हाल के अंदर में क्या काम चल रहा है, उसके बाद आप ये बताइए कि आपने क्या काम किया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हिस्ट्री उसकी, बहुत लंबा लेना नहीं है, एक एक दो दो सेंटेंस के अंदर में आना चाहिए। अब बता सकते हैं कि ये 2-4 साइंटिस्टों ने, 2-4 ऑथर ने ये काम किया है। जैसे मैं ये कहूँ कि पोटेंशियोमेट्री के ऊपर एक ऑथर ने ये काम किया है, ठीक है, दूसरे ऑथर ने ये काम किया, तीसरे ऑथर ने काम किया, और हम ये करने जा रहे हैं, या हम ये कर रहे हैं, ठीक है। वाई योर स्टडी इज इंपॉर्टेंट, आपकी स्टडी की अहमियत क्या है, उससे आउटपुट क्या निकलने वाला है। जो भी आप स्टडी करो इंपॉर्टेंट है, समझिए, आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस हमको बताना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कवर करना है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और इम्पोर्टेंट अपडेट्स क्या है उसके, 2-4 ऑथर के नाम के अंदर बता दो, इन्होंने ये काम किया है, ये लोगों ने यहाँ यहाँ पर ये काम हुआ है, और हम ये काम प्रेजेंट स्टेटस में हम ये काम कर रहे हैं, ठीक। ये हमारी पहली स्लाइड बताई है मैंने, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए। इस तरह से आपका ये टाइटल आ रहा है पेपर का, ठीक है, प्रेजेंटेशन, ये टाइटल आ गया, ये ऑथर्स है हमारे, और प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटर का नाम, ठीक है। ये हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। और दूसरा क्या हो गया, पहला तो अब्स्ट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया। तीसरा तीसरा आ रहा है मटेरियलेशन मेथड्स। आपका ऑब्जर्वेशन आएगा, आपकी कोई रिसर्च स्टडी तो नहीं है, ऐसा आप पूरी एक्सपेरिमेंट सेटअप तो नहीं किया है, इसके लिए आपके ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। कि अगर आपने कुछ मटेरियल्स मेथड्स वगैरह यूज़ करे हैं तो ठीक है। मेथड इन शॉर्ट विथ नेम, जो भी मेथड आपने यूज़ की है शॉर्ट के अंदर में थोड़ी सी मेथड और उसका नेम क्या है, तो ठीक। मटेरियल की क्वालिटी क्या है, जैसे एग्जांपल केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, तो एस डी फाइन की केमिकल्स हम यूज़ किए है, लोबा केमिकल के, मर्क कंपनी जर्मनी की कंपनी, उसके केमिकल्स हम यूज़ किए, ठीक है। अपरेटस यूज्ड, कौन कौन से क्वालिटी के अपरेटस, उनके नाम क्या है, नंबर्स वगैरह होते हैं, तो वो अपरेटस के नाम हम बताएंगे। जैसा ग्लास अपरेटस यूज़ कर रहे हैं हम, बोरोसिल की यूज़ कर रहे हैं, या और भी कंपनियां हैं, स्टैंडर्ड अपरेटस होते हैं, तो अपरेटस के नाम, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर मटेरियल्स मेथड। और सॉफ्टवेयर अगर वगैरह आपने यूज़ किए हैं तो उनका वर्जन क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर से, ठीक है, ये सारी चीज़। और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है, ज़्यादातर आपके ऑब्जर्वेशन आएंगे। ऑब्जर्वेशन के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही है आपको उसको हाईलाइट करना है, ठीक है, वो चीज़ को हाईलाइट करते चलिए, इंपॉर्टेंस पॉइंट जो होंगे उसको हाईलाइट कर दीजिए डार्क कलर से, ये जिससे भी आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिगर्स, नंबर, को टेबल वगैरह बता रहे हैं आप, तो टेबल में के अंदर में पूरे नंबर आप पढ़ते तो बैठेंगे नहीं, यू सी द टेबल,
ऐसा सी दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस एंड दीज आर द नंबर्स, ठीक है। उसके अंदर में कुछ इंक्रीज हो रहे, कुछ डिक्रीज हो रहे, तो वो आपको हाईलाइट करते बताना है कि दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग, देयर इज वेरिएशन हियर, ठीक है। उसके अंदर ट्रेंड्स किस तरह से आ रहे हैं, ऐसा आपने कुछ पीपीटीज हमारे सामने आ रहे हैं तो उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि पेशेंट के नंबर इंक्रीज हो रहे, पेशेंट के नंबर डिक्रीज हो रहे, ऐसा जो भी आ रहा है, ठीक है। वो टेबल बताएंगे आप, और टेबल के अंदर में फिगर्स नंबर हाईलाइट करते चले जाएंगे। रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर में आउटपुट ऑफ द स्टडी क्या है, आपने जो स्टडी की है उसका आउटपुट आपको क्या मिला है, ठीक है। और उसके बाद रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के अंदर में जो भी पेपर आपने यूज़ किए है वो रेफरेंसेस के नाम आ जाना चाहिए, 2, 4, 6 जो भी पेपर्स आपने स्टडी किए हैं, जहाँ से आपने मटेरियल कलेक्ट किया है। रेफरेंसेस के अंदर में कुछ रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है। और आखिर में एक्नॉलेजमेंट करना है आपको, इजहार तशक्कुर करना है, ऑल दोज हु हेल्प यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी काम जो होता है इट इज़ अ टीम वर्क, कोई काम इंसान अकेला नहीं करता, दैट रिक्वायर्स अ टीम। और जो कि क्रेडिट जाता है पूरी टीम को जाता है, हम समझते हैं कि हमने करे, लेकिन वो अकेला नहीं होता है। कोई भी काम करने के लिए बहुत छोटे छोटे लोगों से लेकर आखिरी मरहले तक बहुत बड़ी टीम काम करती है, जब जाकर वो काम सक्सेस होता है, ठीक है। तो जितने भी ज़राए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्प किए उस सबका आप एक्नॉलेज कीजिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका कॉलेज वगैरह है, प्रिंसिपल है, गाइड है, और कोई भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो लोगों ने आपको हेल्प की है। लैब है, ठीक है। और लैब के अंदर में आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं, ठीक। लैब के अंदर में आप काम करते हैं, तो वो लैब का आप एक्नॉलेजमेंट कीजिए। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। यस, यस बोलिए। इफ एनी हैज प्रॉब्लम, इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी प्रॉब्लम। No, sir, no. Thanks for your explanation. किसी ने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किए है क्या? तैयार कर देख सकते हैं अपन, उसको शेयर कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है, शुड आई स्टॉप देयर नाउ? अगर किसी ने तैयार करा हो तो अपन देख सकते हैं, उसको टाइम है अपने पास अभी। बहुत से लोगों ने तैयार किया, शेयर करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं सब। 5 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, सब देख सकते हैं उसको। यस, ठीक है, वो स्टॉप हियर नाउ। Okay, sir. Thank you. जज़ाकल्लाह सर। हाँ ठीक है, जरा